मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, लोकतंत्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। सबसे पहले ये याद रखने वाली बात है, देखो हमारे देश में लोकतंत्र से ही सरकार चलती है। लोकतंत्र क्या है, जिसमें जनता द्वारा शासन चलाया जाता है। क्योंकि जनता तो जाएगी शासन चलाने के लिए, जनता अपनी तुम्हें अपने मनमाने या अपनी वोटिंग के द्वारा अपने कुछ प्रतिनिधि चुनती है और वो पूरी सरकार को चलाती है। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान से सुनो। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना हुआ है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोगों का, क्रेसिया का अर्थ मतलब लोगों का शासन। ठीक है, जो लोकतंत्र कहाँ से लिया गया, डेमो हिंदी में बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी से लिया गया है, इसका मतलब होता है लोगों का शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन। क्वेश्चन मन क्या रखता है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, तो लोगों का शासन। शासन रूप में जनता शासकों का चुनाव करती है। जनता क्या करती है, और चुनाव लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा चलाने वाली शासन की व्यवस्था ही लोकतंत्र है। लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाने के लिए जो शासन व्यवस्था बनाई जाती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। आया समझ में? लगना प्लीज मुझे दोबारा पूछ लेना, मैम रिपीट करना। ठीक है, लोगों द्वारा लोगों से ही शासन चलवाया जाता है, लोकतंत्र। ठीक है, देखो वर्ष 2015 से सऊदी अरब में वोट डालने का अधिकार नहीं था। 2015 तक 2000 सऊदी अरब में वोट नहीं डालते थे। उसमें क्या था, जैसे राजा का बेटा राजा का बेटा राजा, तो ऐसा वाला नियम था। मगर वहां पर फिर 2015 के बाद वोट डालने का नियम चालू हो गया। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि वहां पे वोट डाल, सऊदी अरब में वोट कब से डाला जाता है, तो 2015 के बाद। ठीक है, चीन में संसद को पढ़ रहा है, राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। इस संसद को देश के राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक, इस संसद में देश के जो राष्ट्रपति है ना, नियुक्त करने का हक, सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पूर्व सभी उम्मीदवारों की चीनी कम्युनिस्ट दल से मंजूरी लेनी होती है। सरकार सदैव कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। मतलब क्या है, सिर्फ एक ही पार्टी है इसमें। चीन में कौन सी पार्टी है, एक ही पार्टी है। और इसमें जो नियुक्ति करते हैं संसद को कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, वो खुद चुनाव सेना भी करती है। ठीक है, मगर वो जब चुनाव लड़ने से पूर्व, हाँ, इसमें जो मंजूरी मिल जाती है ना, वो कम्युनिस्ट एक दल है, हमारे पे बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ऐसा कोई दल है, उससे लेती है मंजूरी लेने के लिए। उसको कर सकते नहीं कर सकते। ठीक है, अब बताते हैं लोकतंत्र का बेहतर स्वरूप। जीवन को प्रत्येक क्षेत्र में अपनाएं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनाएं। देखो परिवार में आपसी सहमति से फैसले लेना। हम परिवार में जब कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं, मम्मी से पूछते हैं, पूछते हैं ना। ठीक है, कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी के प्रश्न पूछना, पार्टी के सदस्यों द्वारा आम सहमति की पार्टी का फैसला लेना। मतलब जो भी कार्य होता है ना, जो भी कार्य होता है आपकी सहमति से होता है। क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन कम पूछा जाता है, फिर भी इसको याद रखो। हर नागरिक को सूचना, समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलना। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या रखा है, सरकारी स्कूल खोल रखे हैं, सरकारी अस्पताल खोल रखे हैं, सरकारी हर सुविधा दे रखी है। तो बताओ, कहता है कि मैं अमीर को तो मैं नहीं दूंगा, गरीब को नहीं दूंगा, नहीं कहता ना, वो सबको समान सब चीज देता है। ठीक है, तो ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को मतलब ये बराबर समान रूप से मिल रहा है। तो ये तो टॉपिक है, ये क्या है टॉपिक, इसको बनाकर खोल कर लिखना होगा आपको, बनाकर। अगर 5 नंबर में आ जाए तो आप टॉपिक लिखो, परिवार में आपकी फैमिली के साथ जैसे भी कार्य करने फैसले आपस में परिवार के साथ लिए जाते हैं, उसी तरीके से लोकतंत्र में भी फैसले सारे सहमति से लिए जाते हैं। ये तुम अभी करके दिखाओ। अब ऐसा लोकतंत्र शासन से मुख्य विशेषता है, कोई भी व्यक्ति, जैसे मोदी जी हमारे, कोई लोग बुराई करता है, कोई अच्छाई करता है, बस सब में बुराई होती है, सब में अच्छाई होती है।
मेरे में बुराई होंगी कुछ अच्छाइयाँ नहीं होंगी, कुछ सब में बुराई होंगी कुछ अच्छाइयाँ नहीं होंगी। सब में अच्छाई बुराई होती है ना, विशेषताएं माने होती है उसकी अच्छाइयाँ, विशेषताएं माने क्या होती है उनकी अच्छाइयाँ। अब इसकी विशेषता क्या होती है, देखो क्या रोल, 1 2 3 4 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को लिखना है, फिर खोल के लिखना है, तब जाके आपको टीचर 5 में से 4 मार्क्स देगी। आई बात समझ में। प्रमुख यानी कि शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित नेताओं के हाथ में होती है। जो लोकतंत्र में जो भी नेता चुना जाता है तो फैसले कौन लेता है, उन्हीं के हाथ वही लेता है ना। जैसे हमें चुनाव मंत्री को हमने कर दिया, या जो हमारी अभी वो बनी है, हाँ क्या नाम है उनका, रेखा गुप्ता, जो दिल्ली है, अब उनकी जो दिल्ली के हेड में लिए जाए, ले जाएंगे। अब बोले उनको किसने चुना है, जनता ने चुना, तुमने वोट दिया था ना, तुम लोग छोटे पर मैंने तो वोट दिया था। आई बात समझ में। तो प्रमुख फैसले लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित नेताओं के हाथ में है। दिमाग मैंने अभी क्या बोला बताओ। यहाँ पर हो तो मैंडरी भी रहो यहाँ पर। आई बात समझ में, ठीक है। प्रमुख फैसले लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित नेताओं के हाथ में होती है, जिससे जनता द्वारा चुना गया उनका, जब हमारे मोदी जी और रेखा गुप्ता तो हमारे सीएम है। पहले कौन था, वो तो राष्ट्रपति है। अच्छा सेकंड देखो, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावी मुकाबला और सार्वजनिक अधिकार। देखो लोकतांत्रिक शासन की मुख्य विशेषता क्या है, जो यहाँ पे चुनाव होता है ना वो स्वतंत्र होता है, माने आजाद होता है। आप किसी को भी जाके वोट डाल सकते हो, ठीक है। और चुनावी सार्वजनिक माने सबके लिए, चुनाव के लिए आप नेताओं के लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, बस कुछ नियम है, वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावी मुकाबला और सार्वजनिक अधिकार। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, लोकतंत्र में क्या नियम है, एक व्यक्ति का एक ही वोट होगा, ये नहीं तो बहुत सारे वोट डाल सकता है, नहीं, ठीक है। एक वोट की कीमत बहुत है, एक वोट एक आदमी आगे जा सकता है और एक आदमी पीछे रह सकता है। कानून का शासन और नागरिक अधिकार को आगे, जो भी कानून बनाए गए हमारे देश के द्वारा, संविधान के द्वारा, उनका पालन होता है लोकतंत्र शासन में। और जो व्यक्ति अधिकार है नागरिकों के, उनका आदर और सम्मान किया जाता है। शासन में अपनी भागीदारी का समान स्तर, वो शासन चलाने वाले हैं, तो ये नहीं है ना कि ये लोग शासन चला सकते, ऐसा नहीं है। हमारे देश का 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति शासन में अपनी बराबरी भागीदारी कर सकता है। आई बात समझ में। अभी ये पॉइंट तो उसके बना के खुद लिखना। अब आ जाओ लोकतंत्र के पक्ष में, ये तो लोकतंत्र शासन की विशेषता थी, लेकिन लोकतंत्र की क्या विशेषता है, लोकतंत्र क्यों ज्यादा अच्छा है। अब लोकतंत्र पक्ष में कर, पक्ष माने कभी भी कोई भी निर्णय लिया जाता है उसके दो पक्ष खड़े हो जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस है, हमारे यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दो दल है भाई। कोई भी चीज है, कोई कहता होगा कि ठंडा पानी अच्छा है, कोई कहता नहीं ठंडा पानी नुकसानदायक है, कहते नहीं, तो कोई कहता है एसी अच्छा है, कोई कहता नहीं, तो सब अपना अपना पक्ष देते हैं कि एसी क्यों फायदेमंद है, एसी क्यों नुकसानदायक है। वही अब इसमें हम फायदा और नुकसान ढूंढेंगे। पक्ष अगर पूछ रहे हैं तो आपको फायदा बता रहे हैं, पक्ष पूछ रहे हैं तो, और विपक्ष अगर विपक्ष का खिलाफ खिलाफ भी बोल, विपक्ष भी बोल सकते हैं, तो उसकी नुकसान बता दें, क्या बता दें, ठीक है। शासन को अधिक जवाबदेही बनाना। अब लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र एक जना तो कोई चला नहीं रहा होता है, और तुम नेता इसमें चला रहे थे, तो शासन को बहुत अधिक लोगों को जवाब देना है। शासक लोगों को जरूरत पर ध्यान देते हैं, शासन जो शासक जो हमारे यहाँ पे नेता लोग काम कर रहे हैं उनकी अब उनकी भी कोई होगी, जब कहाँ रहेंगे, सिक्योरिटी उनके, अब इतने लोग हैं, कितने कितने नेता है हमारे साथ, दो संसद है,
तो वो सब जो है उनके घर रहने की व्यवस्था, उनकी खर्चों की व्यवस्था, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था, उनको घर देने की व्यवस्था, सब चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। ये भी तो एक तरह का खर्चा होता है। नहीं सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया यहाँ पर। मैं रिपीट करती हूँ। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, शासन को अधिक जवाबदेह बनाना। मतलब कोई भी कार्य करना करता है तो एक आदमी तो कार्य नहीं करता, बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। तो जब कोई निर्णय लेंगे तो बहुत सारे लोग मिलके लेंगे, तो अगर जवाब देंगे तो बहुत सारे लोग मिलकर जवाब देंगे ना। ठीक है, तो ये एक फायदा है आपका। शासन लोगों की जरूरतों पर ध्यान देता है। तो इसमें मैंने जो पहले बताया था वो था, ये है कि शासक लोग होते हैं, एक लोग तो काम नहीं कर रहे होते, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। देखो मोदी जी हमारे ऊपर, उसके ऊपर कौन है, राष्ट्रपति होती है, नीचे भी बहुत सारे नेता होते हैं, हर अलग अलग क्षेत्र के। वो क्या करते हैं, सभी अपने क्षेत्रों की लोगों की जरूरत से ध्यान ये पाते हैं, है कि नहीं। अब जैसे ले लो, अब मैं पढ़ा रही हूँ, अब मैं यहाँ पे 10 या 12 बच्चे पढ़ा रही हूँ, मैं बहुत ध्यान से पढ़ा रही हूँ। अब मैं कहूँ 2 वाले बच्चे पढ़ाऊँ, ऊपर के बच्चों को पढ़ाऊँ, इतने सारे बच्चों को पढ़ा पाऊंगी, तो खाना पूर्ति हो जाएगी, कुछ तैयारी नहीं होगी। इसी तरीके से जब शासन को कुछ लोगों में बांट दिया जाता है तो वो अपने लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ना, और गलती की गुंजाइश का। देखो एक काम में एक आदमी गलती कर सकता है, मगर जहाँ पे 10 20 50 लोग आपस में निर्णय ले रहे हैं तो गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। 50 में कुछ इनमें 40 बोलेंगे, आई भी समझ में, उस तरीके से आंसर बना के देना है। नागरिकों को सम्मान बढ़ता है। तो कोई भी काम करते हैं तो जनता द्वारा, जनता की राय लेकर, आपस में राय विचार करके गवर्नमेंट कैसे भी निर्णय लेती है, चाहे न्यूज के द्वारा लेती है तो लोग मीडिया के द्वारा भी अपना ओपिनियन दे पाते हैं। इससे क्या होता है, नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। तुम्हें भी अच्छा लगता है ना कि हमने हमने चुनाव वोट दिया तो हमारे द्वारा नेता चुना गया। समाज में उत्पन्न मतभेदों को संभालने का तरीका होता है। अभी क्या होता है कि कुछ लोग बहुत नाराज हैं कि भाई बीजेपी जीत गई, कुछ लोग बहुत नाराज है कि कांग्रेस आम जनता हार गई। कोई आम जनता की तरफ था, भाई गवर्नमेंट ने क्या करा कि वोट डालो। गवर्नमेंट ने क्या करा, वोट डालो, जिसका बहुमत ज्यादा आएगा उसी की सरकार बन जाएगी। अब कोई व्यक्ति सरकार से कंप्लेन कर सकता है कि नहीं भाई, वोट डाला गया है तभी तो बीजेपी आई है। हर साल आम जनता आती थी, इस बार आम जनता का रिस्पॉन्स कम रहा, टक्कर में आ गई। आई बात समझ में आ रही है मेरी, आ रही है आश, आ रही थी, आ रही, इसको अपनी भाषा में बना के ना। ठीक है, जनता व शासकों की गलतियों को सुधार के अवसर प्रदान होते हैं। जनता व शासकों, अभी कोई शासक गलती कर देता है, जनता गलती कर देते हैं, सुधारने के अवसर भी आपको ज्यादा प्राप्त होते हैं या होते हैं। अब आ जाओ खिलाफ विपक्ष में। विपक्ष माने उनकी बुराई कर रही है भाई, इसको ये लोग बना रहे हैं, ये इंसान। देखो बार बार नेता बदलने के कारण स्थिरता का संभावना, मैंने अभी भी आपको बताया था। स्थिरता क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब क्या है हमारी, अपनी नौकरी एक बार लग गई तो बुढ़ापे का पेंशन फ्री। और प्राइवेट नौकरी क्या है, स्थिर नौकरी, जब तक काम करते हैं ठीक है, बहुत खुश है तो नौकरी मिल रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, सैलरी बढ़ रही है। जहाँ बहुत बड़ा जो काम नहीं किया वहां पे नौकरी से आपको पाएगा बोल देगा भाई, बस ये कौन सी नौकरी हुई, समझ में आया। फिर क्या होता है, अभी भी ऐसे बेटा देखो, आपको याद करने से ज्यादा ना समझना है, याद करने से ज्यादा और समझ के लोग कोई भी आपके पीछे नंबर काटेगी, गलत नहीं है तो आपने देखा है। चुने गए नेताओं को लोगों का हित पता न होने से गलत फैसला। अब कुछ नेता है वोट डालने से पहले तो बार बार आते हैं हमारे यहाँ, और बाद में जब जीत जाते हैं तो फिर हमसे मिलने भी नहीं आते। अब तुमको कैसे पता चलेगा कि लोगों को किस चीज की परेशानी है, लोगों को किस चीज की दिक्कत है। अभी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है अभी हमारे यहाँ पे बताइए। तुम लोग बच्चे हो, घर पे पेरेंट्स कैसे बातें बताओ क्या है, आपने मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अभी मेजर प्रॉब्लम क्या है, लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया प्रॉपर, जिनका राशन कार्ड बना उन पे पूरे नाम नहीं डले हुए हैं, है कि नहीं।
किसी भी कार्य करने के लिए उचित व्यवस्था भी ढंग से प्रोसेस नहीं चलता है, कोई भी काम करने में बहुत लंबा समय लग जाता है ना। जगह जगह पे लोगों ने झुग्गी झोंपड़ बना ली है, जिस कारण से आबादी के अनपढ़ लोग वहाँ पे ज्यादा रहने के कारण से वहां पर क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है। पढ़े लिखे नहीं उन्हें तो बस अपने खाने से मतलब होता कि नहीं होता है कि भाई मुझे खाना मिल जाए, चाहे किसी का चोरी करके ले आऊं। ऐसे लोग बड़ी बड़ी सोसाइटी को नुकसान करते कि नहीं करते। पढ़ाई के क्षेत्र में ठीक कर रहे हैं, पर कुछ अभी भी ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ाई नहीं करते। ठीक है, चीजें को घर पे भी सुनते हो, इसको मूवीज करो, ठीक है, तभी तुम बुझ पाओगे। हम नाइन्थ में चलेंगे, तुम्हें हर चीज नॉलेज होनी चाहिए, क्या हमारा राजनीतिक में क्या योगदान है, हम राजनीतिक क्षेत्र में हम क्या अपना ओपिनियन दे सकते हैं। टीचर से कंसल्ट करो, अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करो। चुनाव अब ये तो समझ में आया, निरंतर विचार विमर्श के कारण फैसले दे रही। आप मैंने कह दिया कि कल की छुट्टी है, मैं ऑनर हूँ, ठीक है, मैंने कह दिया कल। और जो हमारी लोकतंत्र है ना, वहां पर क्या है कि कोई भी ऑनर नहीं है, कोई भी ऑनर माने मालिक मालिक नहीं है, वो तो जनता द्वारा निर्वाचित किए हुए प्रतिनिधि हैं जो शासन को चला रहे हैं। एक जना तो शासन नहीं चला रहा है, बहुत सारे लोग मिलकर चला रहे हैं ना, और वो संसद में बैठते हैं, आपस में तो राय विचार करते हैं। तो अब वो क्या करेंगे, किसी की राय विचार करने के लिए कोई भी फैसला लेने के लिए सबका ओपिनियन लेना पड़ेगा, सबका ओपिनियन लेना पड़ेगा। सब अपने आपस में कोई बात पूछेंगे तो उसमें क्या टाइम लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है, किसी फैसले में लेने में उनको बहुत टाइम लगता है। इससे क्या बर्बादी होती है, टाइम की बर्बादी। चुनावी सफलता के कारण भ्रष्टाचार की संभावना। अब हर किसी को बड़ा नेता बनना है, हर किसी को जीतना है, तो जीतने के लिए क्या करता है, अपने पैसों का इस्तेमाल कर, क्या करता है, आप लोगों ने सुना होगा कि वोट खरीद लिए गए, पैसे से ले लिए गए, और जाति आगे चल जाती है, अरे मैं बिहार मुझे वोट दे, मैं वाल्मीकि मुझे वोट दे, ऐसा नहीं चलता ना, जाति पड़ताल चलती है। इससे भ्रष्टाचार क्या माने, पैसे लेते देना, किसी से पैसे से काम करवाना, ठीक है, किसी का भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्या बढ़ता है, भ्रष्टाचार का मीन समझ में आ गया, पैसे के बल पर अपने कार्य को जल्दी जल्दी करवा लेना और गलत कार्य को आगे बढ़ाना। चुनावी प्रक्रिया महंगी होती है भैया, चुनाव प्रक्रिया महंगी होती है क्योंकि जब हम किसी भी चुनाव की प्रक्रिया कराए जाते हैं तो कम से कम 1 से 1.25 महीना 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। चुनाव प्रक्रिया पहले मतदान के बूथ बनवाए जाते हैं, फिर कागज की प्रिंटिंग होती है, इतने कागज वोटर कार्ड बटते हैं ना, तो देखो हमारे घर भी आके क्या बटता है, टीचर की पोस्टिंग होती है, टीचर पर सब में कितनी पोस्टिंग होती है, प्रक्रिया बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। और रिजल्ट क्या आता है कि भाई एक नेता चुन लिया गया, उसके लिए कुछ नहीं तो करोड़ रुपए लग जाते हैं। सामान्य लोगों को सरकार के लिए फैसले नहीं पता, असामान्य लोग जैसे कुछ लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती राजनीति के बारे में, तो वो लोग किसको वोट दे, किसको नहीं दे, किसको वोट दे, किसको नहीं दे, वो किसी को भी जाके दे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आया समझ में?